क्या करिएगा, कोई साहब में के जैसा आता है। हमने के यहाँ से स्टार्ट होगी। देखो देखो डायरेक्ट मार दो जो भागवत की ओर जा रहा है। श्री देवकी महाराज देवकी नंदन महाराज जी के कथाई में प्रवचन में हम लोग जा रहे हैं। हम हैं, हमारे विवेकानंद पांडे जी हैं, पंडित जी, और हमारे एक पंडित जी और हैं जिनका नाम दामोदर पंडित जी हैं। वो कैमरा से भाग रहे हैं, कैमरा से भाग रहे हैं। देखिए उनका फोटो आप लोग जरूर पहचानिएगा। ये भी हमारे पंडित जी हैं। और एक पंडित जी हैं धनंजय सिंह जी, जय श्री राम। और एक पंडित जी को आप देख रहे हैं। खड़े होकर जो अपना टाइम खराब करते हैं ना, वो अपना नुकसान। हम लोग 5 आदमी आए हैं विश्वास की बात। देवकी नंदन पांडे जी का, पंडित जी का। ईमानदारी से बताओ, हमें भगवान का भरोसा। बोलिए आप। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? महाराज देवकी नंदन ठाकुर जी का श्रीमद् भागवत कथा के आज 6ठे दिन का प्रवचन सुनने के लिए बहुत सौभाग्य मिला। और इसके लिए हमारे शिशिर कुमार भगत जी का मैं आभारी व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ही अपने 4 पहिया वाहन से हम लोग को लाने का कष्ट किए और हम लोग को प्रवचन स्थल की ओर जा रहे हैं। अब हम लोग 2 मिनट के अंदर कथा स्थल पहुंच जाएंगे। जय श्री राधे 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 राधे। जोर से बोलो, जोर से बोलो, राधे 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 राधे। चलिए आप कुछ बोलिए। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि देवकेंद्र ठाकुर जी महाराज का प्रवचन सुनने का 6वें दिवस में हम लोगों का मौका मिला है। और गोविंदपुर से हम लोग सुन करके उनका नाम प्रवचन सुनने के लिए आए हैं। हम हैं शिशिर भैया हैं, विवेकानंद पांडे जी हैं, दामोदर पांडे जी हैं। कथा तो पहुंच चुके हैं, उनकी बच्ची भी है पंडित जी की। बोला कुछ बोला। राधे राधे। हाँ, ये हमारे पंडित जी हैं, दामोदर पंडित जी। ये कुछ विशेष बात बताएंगे। इन्हीं का सहयोग से हम लोग आए हैं। हम लोग बस 5 जन जो हैं सो मात्र धर्म के मार्ग में चले हैं कि सभी को कामना करते हुए कि सब अच्छा ढंग से रहे, पूरा परिवार सुखी रहे। और सभी के नामों से, अमुक नाम से संकल्प करके हम लोग भजन कीर्तन करते हैं और भजन कीर्तन में जाते हैं यही कामना से। राधे 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 राधे। एक की नाक नहीं थी, एक के पाप नहीं था, एक के हाथ नहीं था और एक का तो सर ही सर था। 4 और आगे बात। अब आगे औरों की तरह ये भी बैठ सकते क्यों? एक हम कथा में आ गए, यही रहमान होगा तभी करे। और कहिए ना, तो अंग्रेजों वाली जीन्स पहन रखी होगी तो वो जीन्स बैठने नहीं देती, जीन्स की बड़ी पेश है। भाई 1.25 करोड़ सोने की माहौल दान पुण्य करना, फिर पूजा में, पाठ में, कथा में, मंदिर में कोई अंग्रेजी ड्रेस पहन के जाने की जरूरत नहीं है। माता बहन भी हो और पुरुष लोग भी हो, अगर आप वाकई भारतीय परंपरा का निर्वहन करना चाहते हैं, पूजा में, मंदिर में, कथा में, पाठ में, जागरण में हमेशा भारतीय ड्रेस को ही प्राथमिकता दें। माता बहनों से भी निवेदन है और भाइयों से भी निवेदन है। और सुनने भी लगते हैं आजकल के जींस भी सकते हैं, बड़ी पुरानी सकते हैं। कोई बात नहीं। और कुर्ता पजामा पहन के भाई लोग ने बैठ के कुर्ता धोती पहन के एक अलग ही लुक आता है। ऐसा लगता है जैसे गुजराती बात वाले कन्हैया के संग के हैं जो कन्हैया की सेवा करने के लिए आए। बड़ा प्यारे लगते हो उस समय। कई कई बुजुर्ग भी जिनके सत्य बात नहीं होता और रंग के बड़े बोले होते हैं और सफेद कुर्ता पहनते हैं, सफेद धोती पहनते हैं और यह माथे पे तिलक लगा लेते हैं। एकदम ऐसे लगता है जैसे श्री जाकर उनके मस्त। तो आप सभी से आप लोग सब पूजा में, पाठ में, कथा में, कीर्तन में, जागरण में, तीर्थों में भारतीय परिधान को ही प्राथमिकता दें, जिससे आपके भारतीय परंपरा को भी आगे बढ़ावा मिलेगा और भगवान को भी अच्छा लगेगा। पट्टी डुप्टी जींस पहन के मत जाया करो, कोई आगे से फाड़ लेता है, कोई पीछे से फाड़ लेता है। ठीक है नहीं? हंस रहे हो तुम?
कई लोग तो जींस इतनी मतलब पहनते हैं, मतलब कई तो हमें प्रणाम करते जींस पहन के, पुरुष लोग, लड़के लोग अच्छा नहीं लगता उनका वो सब डिजाइन, ठीक नहीं है, बहुत छोटी फटाई डिजाइन है उनकी, कभी कभी भगवान क्या करेगा, इतना फटा हुआ पहन के वो ठीक नहीं। राम 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 भजो, राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। अभिमान ठीक नहीं है, इसलिए एक बहुत अच्छी कथा है गुजरात की प्रसिद्ध राजमाता मीनल देवी, बड़ी उदार महिला थी। वे एक बार 1.25 करोड़ सोने की मोहरें लेकर सोमनाथ जी के मंदिर में, सोमनाथ मंदिर पहुंची। उनके मन में इच्छा हुई कि मुझे सोमनाथ महादेव के मंदिर में दान पुण्य करना है, धर्म करना है। उस समय प्रजा का वो कर माफ करना, तो ये सुन के कौन होगी आज के समय में इतना बड़ा दान पुण्य कोई नहीं कर सकता। अब महादेव को लगा कि ये बात ठीक नहीं है। ये सब पुण्य इत्यादि करने के बाद फिर अभिमान का होना, तो महादेव भी मैंने जैसे कहा कई बार अभिमान को चूर करने के लिए कुछ तो करते हैं, लेकिन अभिमान होने का चूर करते हैं जिनको अपनाना चाहते हैं, अदरवाइज सबका बढ़ाते रहते हैं। राजमाता जब सो गई तो स्वप्न हुआ, और स्वप्न में महादेव ने उनसे कहा कि मेरे मंदिर में एक बहुत गरीब स्त्री यात्रा करने आई है, तुम सुबह उससे मिलना और उसका पुण्य उससे ले लेना। इतना कहकर सो गए। राजमाता ने सोचा कि मैंने इतना बड़ा पुण्य किया, अब कोई गरीब स्त्री आएगी उसका पुण्य ले लेना, तो गरीब से क्या पुण्य करेंगे। यहाँ तो सुना जितने भी लोग अपने आप को गरीब समझते, जो कहते हैं तो गरीब हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो भी सुने। एक रानी को, राजमाता को भगवान स्वप्न में कह रहे हैं कि गरीब स्त्री आएगी उसका पुण्य ले लो। अब रात्रि में नींद को आए, सुबह उठी, कुछ परेशानी किया, सबसे पहले मंदिर में जाकर बैठ गए, तो उन्होंने जाकर देखा एक गरीब ब्राह्मण मंदिर में प्रवेश किया, और मंदिर में प्रवेश करके महादेव की पूजा करी। ऐसा लग रहा था कि काफी कठिनाई से वो यहाँ तक पहुंची। तो राजमाता ने उन्हें प्रणाम किया। राजमाता ने प्रणाम करके कहा कि आपने कोई पुण्य किया है? मुझे तो लगता नहीं मैं शुरू पुण्य हुआ होगा। बोले तुम अपना किया हुआ पुण्य मुझे दे दो, इससे फलस्वरूप जो तुम मांगना चाहो मुझसे दे दो, धन चाहिए, वैभव चाहिए, जो चाहिए तुम्हें तुम्हें दे दूंगी, इससे कोई बड़ी बात नहीं। जो तुम चाहती हो वो मुझे मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन इससे फलस्वरूप तुम अपना किया हुआ पुण्य शुक्र मुझे दे दो। ब्राह्मणी ने कहा मेरे पास कौन सा सुकृत है मुझे नहीं पता, पर मैं घर से निकलकर सैकड़ों गांवों में भीख मांगती हुई यहां तक पहुंची हूं। सुनना जरा ध्यान से, आगे अपराध नहीं होगा, भगवान के क्षमा हो जाते। श्री गुस्सा, श्री गुस्सा, 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 तो लेकिन देखो जब कोई बात समझ में ना आए, हमारी समझ से बाहर बात हो जाए, नीचे करो। जिनके गुरु नहीं हाथ उठा, जिनके गुरु नहीं हाथ उठा, ऐसे भी बहुत है। तो जिनके गुरु नहीं है, तो जब तक गुरु न हो और जीवन में संकट की घड़ी हो, तो संसार वालों से सलाह मत मांगो। तो सत्पुरुष, तो संत, तो महात्मा आपके शहर में आए तो उन्हीं से मार्ग दर्शन प्राप्त करें। संसार वाले समस्या घटाते नहीं, बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं बताइए, संसार वाले समस्या घटाते हैं,
विचारवानों से, किसी संत से, किसी महात्मा से, किसी साधु से। राधे राधे बोल। राधे राधे। इंद्र ने अपने गुरु जी के पास गया, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा, 7 दिन से वर्षा कर रहा हूँ, ब्रज में कुछ हो ही नहीं रहा। तो गुरुदेव बृहस्पति, गुरुदेव ने कहा तुम जानते हो कि किससे अटक रहे हो, तुम किससे अटक रहे हो, तुम्हें मालूम भी है। तुम बहुत कठिन परिस्थिति में हो, ये ठीक नहीं। अरे भगवान ये कृष्ण साधन नहीं है, साक्षात परब्रह्म है। हम देवताओं का दुख दूर करने के लिए आए हैं, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आए हैं, और तुम इन्हीं से अटक रहे हो। जाओ इनसे क्षमा याचना करो। तो जब गुरुदेव ने समझाया इंद्र को, तब इंद्र गोवर्धने धृते सेव आसाराग्र रक्षिते ब्रजे गोलोकादाव्रजत् कृष्णं सुरभि सक्र एव च। सुदेव जी कहते परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से ब्रज की रक्षा की, बचा लिया ब्रज को, उनके पास गोलोक से कामधेनु बधाई देने के लिए पहुंची। हे नाथ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। इंद्र भी अपने दांतों में तिनका दबाकर, दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। आप ही का बनाया हुआ इंद्र आप ही को नहीं पहचान सका। मैं गलती कर बैठा, मैं अपराध कर बैठा। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, आप मुझे क्षमा कीजिए। देखिए हम मनुष्य हैं, हमसे अपराध हो सकता है, हमसे गलतियां हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर हमें अपराधों का बोध होना बहुत जरूरी है। उन अपराधों पर प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है। मूर्ख है वो इंसान जो गलती करते हैं, फिर भी प्रायश्चित नहीं करते, समझते नहीं। अब गलती हो गई, मनुष्य गलती का पुतला है, जो गलती हो ही जाती है। गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। क्या हो गया, बीच में खड़ी होकर झंडा लेके कथा के नहीं आपको बैठ, हम ही बोले कथा के नहीं, लोग बैठ गए। इंद्र शरणागति हो, क्षमा त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान बोले इंद्र, इसमें कोई दोष नहीं तुम्हारा, कोई अपराध। ये भी मेरी इच्छा है। इसमें क्या इच्छा है? अरे बोले सभी मुझे भोग लगाते रहे, लो जी पापड़ खाओ, ले जी रसगुल्ला खाओ, ले जी गुलाब जामुन खाओ, जलेबी खाओ, मट्टी खाओ, हलवा खाओ, रसमलाई खाओ, पूरी खाओ, कचौड़ी खाओ, परांठे खाओ, और मिस्सी रोटी खाओ, दाल बाटी खाओ, सब खाओ। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या था जानते हो? कहीं जाओ, भगवान को जरूरत बोले सब परिवासी मुझे खिलाते रहे, पर किसी ने भी मुझे एक बूंद जल की नहीं पूछा। जब खिलाने वाले इतने हो, तो जल खिलाने वाले इतने होने चाहिए ना। एक ने भी जल नहीं खिलाया। इंद्र, अगर तुम इतनी वर्षा नहीं करते तो मैं प्यासा रह जाता। तो इन्होंने मेरे ऊपर भोजन कराकर मेरी सेवा की है, और तुमने जल वर्षा करके मेरी सेवा की है। देखो यही है दयालु हमारे ठाकुर जी। इसलिए कहते हैं ये साधारण बात नहीं है, ऐसे दयालु कोई और हो नहीं सकते कृष्ण के सिवा। मेरे गोविंद के सिवा ऐसा दयालु कौन होगा? ऐसो को उदार जगमान, जिसके कारण 7 दिन 7 रात्रि भगवान श्री कृष्ण को अपनी कनिष्ठ की उंगली पर
गिलाज पर्वत धारण करना पड़ा। जब वो शरणागत हुआ तो भगवान ने एक क्षण में उसे क्षमा कर दिया और कहा तुमने अपराध नहीं किया, तुमने तो हमारी सेवा करी। तो जो इंद्र के अपराध को भुला सकते हैं, क्या वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे? हमारे अपराध को नहीं भुला सकते। जन्म जन्मांतर के किए हुए पापों को एक क्षण में भगवान भूल जाते हैं। जब परमात्मा के आगे जीव दोनों हाथ खड़े करके त्राहिमाम त्राहिमाम करता है और उनकी शरणागति ले लेता है, उसी क्षण भगवान उसे क्षमा कर देते, उसी पल। पर ये कलयुग का मनुष्य है महाराज, न जानता है न मानता है, किसी की मानता नहीं। आज याद आ गई आपको, एक क्षण का भी विलंब किए बगैर भगवान एक योग क्षमा करते हैं। तो भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। वो कुछ नहीं जानता, लेकिन रास को, कृष्ण को, गोपियों के प्रेम को बदनाम करने के लिए उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, जिससे हमारे बच्चे समझे कि जहां लड़के लड़की नाचे वही रास है। नो माय डियर, भगवान ने कहा ये कामदेव मैदान का युद्ध किसे कहते हैं? बोले मैदान का युद्ध इसे कहते हैं, मैं अकेला पुरुष हूंगा और मेरे आसपास अनंत कोट ब्रज की गोपी होंगी, स्त्री होंगी। रात्रि का समय होगा, मेरे सिवा कोई पुरुष नहीं होगा। रात्रि के समय वृंदावन में जमुना के तट पे तुम आना और स्त्रियों के सानिध्य में मैं अकेला रहूंगा। उस समय तुम आना और मेरे मन में काम जगाना। मेरे मन में काम जग गया तो तुम्हारी विजय, और नहीं जगा तो मेरी विजय। तो कामदेव के लिए इजी रास्ता कौन सा है? जो मैदान का किले का मैदान क्यों? काम प्रबल होता ही दो से है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जवान होती हुई बेटी के साथ बाप को कभी रात्रि में अकेला नहीं रहना चाहिए। इवन बहन के साथ जवान भाई को कभी अकेले नहीं रहना चाहिए। और हम हमेशा कहते हैं, जितने भी पुरुष यहाँ पर बैठे हैं, वीडियो पड़ा हुआ है पूरा देख लेना, अपनी पत्नी को कभी भी गैर पुरुष के साथ चाहे कितना भी बड़ा रिलेटिव हो, कभी भी अकेले मत ले जाना। अगर अपनी पत्नी का सम्मान चाहते हो, और माताओं की तरफ से बजने वाली ये तालियां तुम्हें जागरूक कर रही है, तुम पुरुषों ने नहीं बजाइए, तो तुम्हारे तो हृदय पे सांप लौट गया। कैसे? क्यों सांप लौट गया? इनके हृदय पे, भाइयों के पे, पुरुषों के पे पूरा अजगर देख रहा है। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो आप? माताओं से पूछो। कई बातें ऐसी होती हैं जो अपने पति को, अपने पिता को, अपने भाई को बता भी नहीं सकती है, जो ये सहन करते हैं। और सहन किसी और से नहीं, तुम्हारे अपने लोगों से को करना पड़ता है। उन्होंने भी खा लिया और सोचना घर में जाके कि तुम्हारे साथ वो ऐसा कौन व्यक्ति है, कभी नहीं मत भेजो भाई। अगर तुम्हारी पत्नी है ना, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी गाड़ी के साथ और उनको छोड़ दो, और जीजा के साथ तो बिल्कुल मत भेजना, बेशर्म के साथ। आप हंस के टाल सकते हो, या मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूं, आप इसे हंस के निकाल सकते हो। कई लोगों को तो
राधे राधे। और दोनों हाथ ऊपर करो, हाथ दोनों है, बैठे बैठे ऐसे समझो जैसे वृंदावन की वो भी करेंगे। हाँ, तो जब गुलाब दुल्हन राजी को क्या करेंगे, पंडित जी को तो स्वस्ति वाचन नहीं करना पड़ेगा, तो पहले रुक्मणी जी माल्यार्पण करेंगी और आप लोग बैठे बैठे वहीं पर कर दिया है। आप सबको इस बड़ी संख्या में देखकर लग रहा है कि सनातनी जाग रहे हैं, तो आप लोग सभी 5 मिनट और बैठे रहे, पूजन कर लें भगवान का और फिर उसके बाद विवाह में नाचेंगे। अभी जाएगा कोई नहीं, अभी आप लोग सभी 5 से 6 मिनट और बैठे रहेंगे। हम भगवान का पूजन करेंगे। आज भगवान के कन्यादान में हम और आप सभी सम्मिलित होंगे। कल के लिए पुनः एक बार निवेदन कि कल 5 बजे से संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाएगी, अधिक से अधिक बड़ी संख्या में। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने पूरा गाड़ी में पुलिस था। निकला था, वो निकला था। और उसके बाद उस समय सभी सम्मिलित होंगे। एक निवेदन हम आप सभी से करेंगे, जितने भी लोग यहाँ विराजमान है, कौन चाहता है सनातन धर्म आगे बढ़ना चाहिए, कौन चाहते हैं हमारे द्वारा भी सनातन की सेवा होनी चाहिए। देखिए, हमने जो कार्य प्रारंभ किया है, सनातनी परंपराओं को आगे बच्चों को, पीढ़ियों को, आप सबसे हमारा निवेदन है, सामर्थ्य अनुसार आप ही हमारा सहयोग करें। 6 दिन हो गए, हमने कभी आपसे ये निकला कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हम निवेदन करेंगे गौ माता के लिए आपके घर से चाहे 501 रुपए ही जाए, और 501 रुपए हमारे घर से गौ ग्रास के लिए जरूर जाने चाहिए। जो क्रियाकांड की गौशाला वृंदावन में है, उसके खाते में भी भूसा कराया जा रहा है। आप सबके घर से अगर 501 वैसे भी कल भागवत पूरी हो गई, तो ये नियम भी है कि भागवत की विदाई में कुछ करें, तो आप यहाँ करने के बजाय आप सीधे कार्यालय में जाकर भी जमा करें। सामर्थ्य अनुसार गौ के घुस के लिए आप करेंगे, झारखंड से भी गौ माता की सेवा हो सकेगी। हम आपसे आग्रह करते और क्रिश्चियन ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया, चुनरिया से करो, जिन्होंने साड़ी पहनी हुई चुन्नी जिन पे है, भाइयों पे जिन पे स्वाति है, रुमाल है, कुछ तो होगा, ऐसे करो सब। कन्हैया की गोपी बनो, कन्हैया की दुल्हन बनो। ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया 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 पिया।
और आप सब इनको भी महाराष्ट्र से मिलना है। सुबह 10:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक जहाँ पर निवास कर रहे हैं वहाँ पर आकर के मिल सकते हैं। कल कथा का समय इसी समय रहेगा 5 से 8 के वक्त, और आपको भी कितने जवानों उस बात का पता चलेगा अभी। ना मेरे से आगे भी जवान है, पीछे भी जवान है, बीच में कुछ पीड़े आ गए। ना मेरे से झूठती रहे, ऐसे ही आनंद आता रहे। मैंने क्या कहा था, वोट कैसे डालना है? जय श्री राम। मैंने 2 बातें कही है, एक तो वोट डालने जरूर जाना है, ये कहा। दूसरी बात, धर्मी बने गरीब का कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल चुटिया की रक्षा हो, खेत पे सोए हुए किसान की घटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना यारो कि मेरी बिटिया की रक्षा हो। तो ये मेरी साइड है, आपका जहां मन हो वहां आप कीजिएगा, लेकिन वोट जरूर कीजिएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। गौशाला के लिए उसी प्रकार का सहयोग कल आप थोड़ा अधिक मन बना करके आइएगा, और कल अधिक से अधिक संख्या में और भी लोगों को आमंत्रित करें, और ठाकुर प्रिया गांधी गौशाला के लिए अपने सहयोग अवश्य करें। आइए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, खड़े होकर के आज 6 दिन की विश्राम आपके मेहनत और आपसे संयुक्त होते हैं। गौशाला के लिए उसी प्रकार का सहयोग कल आप थोड़ा अधिक मन बना करके आइएगा, और कल अधिक से अधिक संख्या में और भी लोगों को आमंत्रित करें, और ठाकुर प्रिया गांधी गौशाला के लिए अपने सहयोग अवश्य करें। आइए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, खड़े होकर के आज 6 दिन की विश्राम आपके मेहनत और आपसे संयुक्त होते हैं।
दान्तिरन्तरिक्ष गुंजान्ति पृथ्वी दान्तिराभादान्ति रोगदयादान्ति वन्पदयादान्ति विश्वे देवाः सान्द्रमन्तान्ति द्रवगुंजान्ति दान्तिरेवदान्ति तावादान्तिरेवि मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ यज्ञेनान्मयदन्तदेवास्तानि धर्माणि बुधवान्यादन्नाः देहनाकं महिमानः सुतन्तजत्रपूर्वे चाद्याः दान्तिदेवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकाय च विद्महे कर्मचित्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहात् परमेश्वर एतन्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की प्रियाकांत जो भगवान की परम पूज्य ठाकुर जी महाराज की जय जय श्री राधे। आप सब आराम के साथ अपने घर के लिए स्नान करें और आपकी भावना है, लेकिन आपकी भावना की वजह से आप उसको जहाँ स्थान है आप कहीं पंडाल से बाहर उसको स्थापित करें, क्योंकि ये कपड़े का पंडाल है। आपकी भावनाओं को देखते हुए आप सबसे निवेदन है कि आप जो आरती आमंत्र से होती भाव आप उसी पे रखें, वो आरती आप सब कर रहे हैं। जिनको मिलना है सुबह 10:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक मिल सकते हैं कुछ महाराष्ट्री से। राधे 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 राधे। आप सुबह 10:30 से 11:30 मिल सकते हैं। कल ठाकुर विदाई पूज महाराष्ट्री की विदाई और ठाकुर प्रियाकांत जो गौशाला के निमित्त आप लेख कमाई में से कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग करें कि कल ठाकुर प्रियाकांत जो भगवान की गौशाला जब तो हम यहाँ से प्रस्थान करें, आपकी इस गांव की हुई सहयोग राशि हमारे प्रियाकांत जो गौशाला के लिए आप देखें, तो आप सबसे आगे कुछ न कुछ आप कल विशेष रूप से सहयोग करेंगे। आइए भगवान नाम स्मरण करते हुए भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए संगीत कलाकार संगीत आचार्यों के लिए आप सब जाते वक्त आराम के साथ शांति के साथ रात्रिकालीन समय है, तो आप सब प्रकाश की व्यवस्था के अनुरूप सावधानी के साथ चैन मोबाइल पर्स कीमती वस्तुओं का ध्यान रखते हुए आप सब जाते जाएं। और जिन्हें ठाकुर प्रियाकांत जो गौशाला के निमित्त सहयोग करना है, तो जैसे ही आप पंडाल से बाहर निकलेंगे, पंडाल के राइट साइड यानी आपके सीधे हाथ की तरफ आप हमारे ट्रस्ट के कार्यालय में, मिशन के कार्यालय में जाकर के वहां जानकारी करें। और गौ माता की सेवा के निमित्त नेक कमाई में से जितनी भी सामर्थ्य ठाकुर जी ने दी है, उसका सदुपयोग सच्चा धन वही है जो सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में गौ माता की सेवा में लगे। तो आप धन का सदुपयोग करते हुए कुछ न कुछ सहयोग करें। हम और आप कल ठीक 4:30 बजे तक आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। हम और आप पुनः मिलेंगे 5 से 8 के मध्य। तब तक मैं आप सबको राधे राधे। दर्शन ना भइल बेदी पस गई दर्शन तो यहाँ गाड़िया में भाई तो गल रहा तब एकदम गाड़ी में सर्कल हम लोग खा खुला एकदम खुला। हाँ तोरा बोला तो गाड़िया तो बढ़ गिर रहा है ना। यहाँ पर गाड़िया चढ़। हाँ तो हिये चढ़ल तो। वहाँ से यहाँ उतरल ना। अच्छा कल फिर दर्शन हो ना, कल आई है ना। आराम से आरती उरती कर के ना जल्दी आ ना जल्दी आ क्या कर 9 बजे तक होबे कर रहा था। अब हम लोग कल लेकिन दर्शन करना होगा ठीक से। इनको बोला है तो सब के आई भाई अभी वाला खोले द ना, अभी रियल तो खोलो तब ना। हमारे चार्ज नहीं के जेकर चलते हम कम कर दिली।
चलो